जंगल कितना रहस्यमयी है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन क्या आपने इस रहस्यपन को कभी महसूस किया है? आप में से बहुत लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको जंगल पसंद आता है। वो लोग जो जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए जंगल में जाते हैं और उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो उन्होंने कभी सोची नहीं होती। आपको वियतनाम वॉर तो याद ही होगा। वियतनाम वॉर पर भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी और आपको इंटरनेट पर भी बहुत सी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो वियतनाम वॉर पर हुई रहस्यमयी घटनाओं पर बनाई गई है। वियतनाम वॉर ज़्यादातर जंगलों में लड़ा गया था और उन जंगों के दौरान भी ऐसे ऐसे जीवों से वियतनामी सैनिक और अमेरिकी सैनिकों का सामना हुआ था जिनका वर्णन उन वीडियोस में आपको मिल जाएगा। लेकिन आज के वीडियो में मैं वियतनाम के बारे में बात नहीं करने वाला। आज के वीडियो में मैं आपको जंगल में हुई एक रहस्यमयी घटना के बारे में बताने वाला हूँ। ये रहस्यमयी घटना घटी है अमर जी के साथ, जो कि हमारे हिंदुस्तान के ही हैं, लेकिन वो रहते कनाडा में हैं। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा अमर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम अमर है, मैं कनाडा का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ घटी थी सन 2005 में। मैं एक एक्सप्लोरर हूँ। मुझे जंगलों को एक्सप्लोर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मुझे वहाँ के जंगलों को एक्सप्लोर करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए महीने में कम से कम एक बार तो मैं अपने बैग पैक करके जंगलों को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता हूँ। तो ऐसा ही एक जंगल था, उसका नाम मैं आपको नहीं बता सकता। उस जंगल में मैं हर महीने एक न एक बार तो जाता ही था और वहाँ कुछ दिन बिताकर वापस आ जाता था। मैं उस जंगल से बहुत ही ज़्यादा वाकिफ़ था। 2005 में मैंने भी अपना बैग पैक एक बार फिर से किया और जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया। मेरे घर वालों को भी इससे कुछ फ़र्क खास पड़ा नहीं, क्योंकि उनको पता था कि मैं अब इसका आदी हो चुका हूँ और कुछ दिनों में मैं वापस आ जाऊँगा। लेकिन ये उनका अंदाज़ा गलत होने वाला था। मैं अपनी यात्रा पर निकल चुका था। जंगल में मैं पहुंच गया और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे जंगल का अच्छा एक्सपीरियंस था, इसलिए मुझे पता था कि मुझे कहाँ कैंप लगाना चाहिए और कहाँ मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए जैसे ही मैं वहाँ गया, सबसे पहले तो मैंने वहाँ अपना कैंप सेटअप किया। उसके बाद मैं लकड़ियाँ ढूंढने के लिए जंगल में चला गया और जब मैं लकड़ियाँ ढूंढने के लिए जंगल में गया, तभी से मेरे साथ रहस्यमयी घटना होना शुरू हो गई थी। जब मैं लकड़ियाँ ढूंढने के लिए जंगल के अंदर गया तो मैं मुश्किल से 200 मीटर आगे आया हूँगा। लेकिन जब मुझे लकड़ियाँ मिली और लकड़ियाँ काट के जब मैं अपने कैंप की तरफ वापस जा रहा था, तो वो जो मेरा सफ़र था वो 200 मीटर का मुझे लग ही नहीं रहा था। वो सफ़र मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सफ़र कहीं 1-2 किलोमीटर का हो। मेरा कैंप मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं भटक तो नहीं गया, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी एकदम ज़ीरो थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इस जंगल से अच्छे तरीके से वाकिफ़ था। इसलिए मुझे नहीं लगा कि शायद मैं जंगल में कहीं भटका हूँगा। फिर तभी अचानक से ही न जाने कहाँ से मुझे मेरा कैंप दिखाई पड़ गया। मैं वहाँ गया, मैंने सारी लकड़ियाँ रखी और कैंप के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया। जब मेरी नींद खुली तो मैं बाहर आया। जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि बाहर पहले से ही किसी ने वो लकड़ियों को जलाया हुआ था। ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी, लेकिन ये बात फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा अजीब नहीं लगी। जो आगे मेरे साथ होने वाला था वो तो और भी ज़्यादा अजीब था। वो एक रात बीत गई। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरा जो नज़ारा था, मेरा जो
पॉइंट ऑफ व्यू था वो ही पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। मैं ये सोच रहा था कि मैं इस जंगल में आया ही क्यों हूँ, मैं घर चले जाता हूँ। मेरी ऐसी तरीके की थिंकिंग हो गई थी। लेकिन कुछ समय बाद मेरा दिमाग एकदम सही पटरी पर चलने लग गया। फिर मैं ये सोचने लगा कि यार थोड़ी देर पहले मैं ये क्या सोच रहा था। मैंने उस वक्त जो सोचा था वो मुझे आज तक भी याद है और मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर वो सब मैं यूँ सोच क्यों रहा था। उसके बाद जब मैं कैंप से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरा कैंप जो कल रात को एक दूसरी जगह पर ही सेटअप था वो अब किसी और जगह पर ही जाकर सेटअप हो गया है। इतनी ज़्यादा अजीबोगरीब घटनाएं मेरे साथ उस जंगल में हो रही थी। मेरे साथ पहले कभी भी ऐसी कोई घटनाएं जंगल में नहीं हुई थी, लेकिन अब तो जैसे रहस्यमय घटनाओं की ट्रेन सी चल गई थी। और ऐसा क्यों हो रहा था मेरे तो समझ के पार था। लेकिन जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद अब ये घटनाएं मेरे पार जा रही हैं, इसलिए मैंने अपना कैंप वापस से उठाया, अपना बैग पैक किया और अपने घर जाने के लिए निकल गया। लेकिन जाते वक्त भी मेरे रास्ते में बहुत सी अड़चनें आई। जब मैं घर वापस जा रहा था तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि मैं इस जंगल से बहुत ही ज़्यादा वाकिफ़ था, इसलिए मुझे पता था कि हाईवे कहाँ आएगा, इसलिए मैं उसी रास्ते पर चल रहा था। लेकिन वो हाईवे आने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन कुछ किलोमीटर्स के बाद मुझे वो हाईवे मिल गया। उस हाईवे में मुझे लिटरली एक गाड़ी भी नज़र नहीं आई, बल्कि वो दिन का टाइम था। इसलिए मैंने सोचा कि अब शायद मुझे पैदल ही घर जाना पड़ेगा। मैं आपको बताना भूल गया कि मैं यहाँ पर लिफ्ट लेकर आया था। मैंने अपने घर से एक बंदे की लिफ्ट ली थी जो मुझे यहाँ छोड़कर चला गया था। वहाँ जब मैं गया तो मेरे पापा ने मुझे एक बात बताई जो मुझे आज तक याद है। पापा ने मुझे बताया कि मैं इतने महीनों से कहाँ गायब था। ये बात जैसे ही मैंने सुनी तो मैं शॉक में चला गया। क्या महीने? मैं महीनों से गायब हूँ। जहाँ तक मुझे याद है मुझे सिर्फ एक रात ही बीती होगी। आप महीना क्यों कह रहे हैं डैड? तो मेरे डैड ने मुझे बताया कि मैं पिछले 2 महीने से घर नहीं आया हूँ। मैंने जब अपना फ़ोन देखा तो उसमें भी 2 महीने आगे की डेट बता रहा था। मैं फ़ोन लेकर नहीं गया था, मैंने मेरा फ़ोन घर पर ही छोड़ दिया था। मेरे पापा ने ये भी बताया कि मैं पिछले 2 महीने से गायब हूँ और पुलिस मुझे पिछले 2 महीने से उसी जंगल में ढूंढ रही है, लेकिन मैं उन्हें नहीं मिला। लेकिन मैंने अपनी सारी स्टोरी उन्हें सुनाई। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने तो वो पूरा का पूरा जंगल छान मारा था, लेकिन उन्हें मैं मिला नहीं। ये मेरे साथ इतनी ज़्यादा अजीबोगरीब घटनाएं क्यों हुई मुझे समझ में नहीं आया था। वो बात अलग है कि इस घटना में मेरे शरीर पर एक भी चोट नहीं आई थी, लेकिन मेरे दिमाग पर इतनी गहरी चोट लगी कि यह घटना मुझे आज तक याद है और यह घटना मैं कभी भूल नहीं पाया हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भूल भी पाऊँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। सो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कल मैंने वीडियो बनाई थी कपा पे। कपा की एक रियल वीडियो भी मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की है, सो आप उसे वहाँ जाके ज़रूर देख लें। इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।